इस्तिब्रा का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इंसान से खारिज होने वाली रतूबत में कौन कौन सी पाक हैं और कौन सी नजिस? बीवी से गुफ्तगू करते हुए अगर कोई रतूबत निकल आए तो ऐसी सूरत में वो नजिस है या पाक? आइए देखते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने तहारत और पाकीज़गी की तरफ खास तवज्जो दी है और इसके लिए बाज़ अहम अहकाम को जिक्र किया है कि जिस पर इंसान अगर अमल कर ले तो बहुत से मुश्किलात से बच सकता है, कि जिनमें से एक अहम हुक्म है इस्तिब्रा का। आज हम इस वीडियो में इस्तिब्रा के अहकाम को और इसी तरीके से इंसान से खारिज होने वाली रतूबतों के सिलसिले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इंसान से कौन कौन सी रतूबतें खारिज होती हैं। देखिए, पेशाब के मकाम से 5 किस्म की रतूबत खारिज होती है, जिनमें सबसे पहली चीज़ है पेशाब की, जिसके बारे में आप सबको मालूम है कि पेशाब नजिस है। हत्ता दूध पीते बच्चे का भी पेशाब नजिस है। दूसरी रतूबत की जो इंसान के जिस्म से खारिज होती है वो कभी कभी पेशाब के बाद एक तरी और रतूबत खारिज होती है कि जिसे वदी कहा जाता है। अगर इसमें पेशाब के कतरे नहीं पाए जाएं तो ये पाक है। एक रतूबत ऐसी है कि जब इंसान के अंदर सेक्सुअल डिजायर उभरते हैं, मिसाल के तौर पर जब इंसान अपनी वाइफ से आशिकाना गुफ्तगू करता है या इसी तरीके से खुदा न खास्ता कभी कोई गंदी तस्वीरें देख लेता है और सेक्सुअल डिजायर उभरते हैं, उस वक्त मनी से पहले एक रतूबत खारिज होती है जिसे मज़ी कहा जाता है और ये नजिस नहीं है, पाक है, मगर ये कि इसमें पेशाब का कतरा या खुदा न खास्ता मनी का कतरा मिला हुआ हो तो फिर ये नजिस है। इसी तरीके से एक रतूबत ऐसी है कि जो मनी के निकलने के बाद निकलती है कि जिसे वज़ी कहा जाता है, ये भी पाक है, मगर ये कि इसमें पेशाब का कतरा या मनी के कतरे पाए जाते हों तो फिर ये नजिस है। इन चारों रतूबत के अलावा एक रतूबत है कि जिसे मनी कहा जाता है, कि जो इंसान से सोते में या जागते में खारिज होती है, कि जिसके अंदर 3 अलामतें पाई जा रही हैं तो वो मनी है। सबसे पहले कि सेक्सुअल डिजायर के साथ निकले, उछल कर निकले, जिसके बाद इंसान का बदन सुस्त हो जाए। अगर इन तीनों में से कोई अलामत एक भी नहीं पाई जा रही तो ऐसी सूरत में ये मनी नहीं है। कभी कभी अपनी बीवी से बातें करते करते कुछ रतूबत निकल आती है, तो क्या उसके बाद गुस्ल वाजिब है? हमें ये कैसे मालूम हो कि मनी है या कोई और मादा? देखें, जैसा कि अभी मनी के सिलसिले से बयान किया गया कि अगर तीनों अलामत एक साथ नहीं पाई जा रही है तो ऐसी सूरत में वो मादा मनी नहीं है। 3 अलामत कौन सी हुई? सबसे पहले रतूबत सेक्सुअल डिजायर के साथ निकले, दूसरी अलामत उछल कर निकले, तीसरी अलामत क्या है? उसके बाद इंसान का बदन सुस्त हो जाए। अगर ये तीनों अलामत एक साथ पाई जा रही है तब मनी है, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है और ये मादा जहां पर लगेगा वो हिस्सा नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी अलामत नहीं पाई जा रही है तो अयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर मराजे के नज़दीक ये मनी नहीं है, आप पाक हैं, आपके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं है। लेकिन हाँ, ये बीमार के सिलसिले से यहाँ पर हुक्म अलग है। बीमार के अंदर तीनों अलामत का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अलामत काफ़ी है। वो सेक्सुअल डिजायर के साथ अगर कोई रतूबत निकल रही है तो वो मनी है, उसके बाद गुस्ल या तयम्मुम वाजिब हो जाएगा। यहाँ तक हमारी गुफ्तगू उन रतूबत के सिलसिले से थी कि जो इंसान के बदन से खारिज होती है। आइए अब इस्तिब्रा के सिलसिले से गुफ्तगू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट इस्तिब्रा के सिलसिले से यह है कि इस्तिब्रा एक मुस्तहब अमल है, वाजिब और ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके बहुत अहम फायदे को जिक्र किया गया है कि जिसे हम आगे बयान करेंगे। दूसरा पॉइंट इस्तिब्रा की तारीफ के सिलसिले से है। तो देखें, इस्तिब्रा एक ऐसा अमल है कि जिसे मर्द हजरात अंजाम देते हैं पेशाब करने के बाद या जब मनी खारिज हो जाए उसके बाद, ताकि उन्हें ये यकीन हासिल हो जाए और इत्मीनान हो जाए कि पेशाब की नली में पेशाब का कतरा या मनी का कतरा मौजूद नहीं है। तो गोया यहाँ पर इस्तिब्रा की 2 किस्म हो गई। पहली किस्म एक इस्तिब्रा है कि जो पेशाब करने के बाद अंजाम दिया जाता है, दूसरा इस्तिब्रा वो है कि जो मनी के बाद अंजाम दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, पेशाब के बाद इस्तिब्रा करने का तरीका क्या है, उसे बेहतर तरीके से हम स्क्रीन पर समझते हैं। पेशाब के बाद इस्तिब्रा का तरीका यह है कि अगर पखाने का मकाम नजिस है तो उसे पाक कर लिया जाए, फिर उसके बाद से इस तरीके से अमल अंजाम देना है जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। 3 स्टेप पाया जाता है। पहला स्टेप यह है कि पखाने के मकाम से बीच वाली उंगली से
پخانے کے مقام سے عضو تناسل کی جڑ تک 3 مرتبہ اس طریقے سے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہوا. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ انگوٹھے کو اوپر رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کسی ایک انگلی کو اپنے عضو تناسل کے اوپر نیچے جڑ سے لے کر اوپر 3 مرتبہ کھینچنا ہے. یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. پھر اس کے بعد سے تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ختنگاہ کو، ختنے کے مقام کو 3 مرتبہ دبانا ہے تاکہ جو قطرہ موجود ہے اس میں وہ گر جائے. اگر پیشاب کرنے کے بعد استبرا کرنا بھول جائیں اور شرمگاہ سے کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے تو اس رطوبت کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، تو پھر یہیں سے استبرا کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے. کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیشاب کرنے کے بعد استبرا انجام دیا، پھر اس کے بعد سے کوئی رطوبت نکل آ رہی ہے تو وہ رطوبت پاک ہے. لیکن اگر آپ نے استبرا انجام نہیں دیا تو وہ رطوبت نجس ہے. اگر آپ نے وضو کر لیا تھا تو وہ وضو باطل ہو جائے گا. اگر آپ کے کپڑے پہ وہ رطوبت لگ گئی تو وہ کپڑا نجس ہو جائے گا. نماز کے لیے تبدیل کرنا ضروری ہو جائے گا. چوتھا پوائنٹ، منی کے بعد استبرا کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، منی کے بعد غسل کرنے سے پہلے اگر آپ پیشاب کر لے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ منی کا کوئی قطرہ، کوئی ذرہ پیشاب کی نلی میں باقی نہیں ہے، تو یہی استبرا کا طریقہ ہے. کیا خواتین کے لیے بھی استبرا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے استبرا نہیں ہے، لیکن اگر پیشاب کے بعد کوئی رطوبت نکلتی ہے تو ایسی صورت میں وہ نجس نہیں ہے. تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.